कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हिसार के कार्यक्रम में जाते समय उकलाना के सूर्यवाला चौक पर अपने समर्थकों से रूबरू हुई। इस दौरान कुमारी शैलजा के समर्थकों ने बुके एवं गुलाब के फूल देकर कुमारी शैलजा का स्वागत किया। कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजीव गांधी की दूरदर्शिता के कारण ही देश आज इतनी तरक्की पर है। दिवंगत प्रिय नेता श्री राजीव गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। राजीव गांधी जी ने इस देश के युवा को, महिलाओं को, आधुनिक युग को एक नई दिशा दी, एक नई जान और ऊर्जा दी। पंचायती राज वो जो उनका योगदान रहा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दिया। पंचायती राज संगठनों में महिलाओं को जगह दी, जो एक सपना था, महात्मा गांधी का सपना था। उसको पूरा करने का जो कदम राजीव गांधी जी ने उठाया, आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण में। उसके अलावा जो आप सबके हाथ में और बच्चे बच्चे के हाथ में जो ये सेल फोन है, कंप्यूटर है, ये टेक्नोलॉजी लाने वाले, दूरदर्शिता दिखाने वाले राजीव गांधी जी थे। उस समय उन्हें बहुत कुछ कहा जाता था। लोग इस टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहते थे, सोचते थे कि ये टेक्नोलॉजी आने से, कंप्यूटर आने से रोज़गार खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं दुनिया भर में आज के दिन भारत का नाम है तो इस टेक्नोलॉजी के कारण है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी व्यक्तिगत यादें भी है, लेकिन आज उस पर ना टिप्पणी करते हुए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि राजीव गांधी जी को याद करते हम सभी को, नई पीढ़ी को आगे के लिए प्रण लेना चाहिए कि हम भी देश के निर्माण में और हरियाणा के जो नई पीढ़ी है, युवा, वो हरियाणा के निर्माण में और महिलाएं प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी का निधन हुआ तो उनके योगदान को, उनके कार्यों को देखते हुए राजीव गांधी जी ने ही मुझे राजनीति में प्रवेश करवाया। कांग्रेस पार्टी मेजर ध्यानचंद के नाम से ऐसा है, हमें इस बात पर विश्वास हो जाता कि मेजर ध्यानचंद के बारे में ही ये सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। जब ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर अलग से कोई बड़ा कार्य करके दिखाते, केवल इनका मकसद था राजीव गांधी जी के नाम को बदलना। आप देख रहे हैं एक स्कीम हो, कुछ भी हो, नाम बदलने का कार्य। मेजर ध्यानचंद के योगदान को कौन नहीं जानता या पहचानता या याद करता। आज भी हमारी युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है और लेती रहेगी। तो मेजर ध्यानचंद को केवल ये कि भाई एक अवार्ड का नाम बदल दें और उनके प्रति आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, आप मेजर ध्यानचंद के प्रति रिस्पेक्ट कम, लेकिन राजीव गांधी जी के प्रति अपनी भावनाएं ज़्यादा दर्शा रहे हैं। अच्छा होता और बड़ा कोई कार्य करके दिखाते। जैसे आपने बताया कि पंचायती राज का जो सिस्टम है राजीव जी लेके आए, और अब हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की क्या कार्य? मॉनसून सत्र 2-3 दिन का मुश्किल से है, कार्य बहुत हैं, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं।
चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, गरीब लोगों की बात हो, युवाओं के रोज़गार की बात हो, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। सभी लोग अपनी बात उठाना चाहते हैं और विपक्ष का एक रोल होता है, एक जिम्मेवारी होती है, वो सब निभाना चाहते हैं। अब 2.5-3 दिन में क्या वो कर पाएंगे? सरकार को सेशन बड़ा करना चाहिए था। आज के दिन जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो पेपर लीक मामला है, क्योंकि लाखों हमारे युवा जो इस भर्ती में के इम्तिहान में भाग लेना चाहते थे वो वंचित रहे, उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ और ये एक बार नहीं बार बार होता रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, इनके कार्यकाल में। तो इस पर तो जब तक एक निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, हमने तो मांग की है कि हाई कोर्ट के जज से इसकी निष्पक्ष मांग हो, और वो निष्पक्ष मांग तभी होगी जब जो वर्तमान कमीशन है उसको बर्खास्त करें। कांग्रेस और मांग कर रही है, और खुद अनिल विज ने मैं यही कहने जा रहा वो हूँ। सीबीआई की कर रहे हाँ, हैं। आप ये देख लीजिए ना कि इनके अपने मंत्री को विश्वास नहीं है और वो खुद इसकी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। तो ये बात क्यों नहीं पहले ही दिन शुरू हो गई कि जांच हो? इनके मंत्री को भी लिखना पड़ रहा है कि निष्पक्ष जांच हो। ये सरकार किस तरह से कार्य करती है ये आप देख रहे हैं। आपस में इनका कितना इतनी एकता है या कैसे सरकार चल रही है, उसकी तो ये जीती जागती मिसाल। आपस में ना मंत्रियों से कार्य ठीक से हो रहा है, ना विधायक, ना आम जनता। ये थोड़ा मोटा रोड़ा बना लेंगे कर रहे हैं जी, कभी कभी देते हैं मीडिया में, मेरा प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, ये करेंगे। देखो ये सब राजनीति का हिस्सा होता है, इनकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। जो जिम्मेवारी मिले उसको अपनी ओर से ढंग से निभाना चाहिए। हरियाणा की गठबंधन सरकार के जो आपसी मतभेद कहीं ना कहीं नजर आने लगे हैं। अभी हाल ही में जो योजना चलाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अन्नपूर्णा योजना, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जो बैग बांटे गए अन्न के, उससे फोटो डाल दिए गए और वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के फोटो देखने को मिले। मैंने देखा नहीं है, हम रिपोर्ट ही सुनते हैं। सच है। अब बात ये है कि आपस का तो इनका है ही, लेकिन किसी भी पार्टी के अध्यक्ष का उसमें किस तरह से फ़ोटो लग सकता है ये तो मालूम नहीं। ये तो सरकार का कार्यक्रम होता है, पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। दूसरी ओर इस तरह की सरकार कैसे चल सकती है? आपस में जो ये चल रहा है, जैसा मैंने कहा, एक और गठबंधन और दूसरी ओर इनकी अपनी पार्टी में भेदभाव, मनमुटाव, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का है, गरीब जनता का है। ये किसके लिए आप बांटना चाह रहे हैं और इस पर आप राजनीति छेड़ रहे हैं। और लेकिन लोगों से कितना विमुख हो चुके हैं उसकी भी आप मिसाल देख लीजिए कि लोग तो इन चीज़ों इनको फाड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को इन पर कोई विश्वास रहा नहीं। ऐसे बैग आप फोटोएं छाप के दे रहे हो, और जो सुनने में आ रहा है कि बैग की कीमत ज़्यादा है, अंदर अनाज की कीमत। वर्करों से बंधुआ में जी फोटो है वो, ये गरीब का देखो मजाक तो। वो चुनाव जानबूझ के डाले जा रहे हैं या किसान आंदोलन का प्रभाव उसको देखो? देखिए, लोगों से तो दूर जा चुके हैं, चाहे किसान है, मजदूर है, चाहे शहर है, हर जगह लोगों से दूर जा चुके हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग इनसे दूर जा चुके हैं। किसान आंदोलन के बारे में क्या कुछ कांग्रेस अपनी भूमिका में? किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है, आपको याद दिलाना चाहूँगी कि सबसे पहले हमने ही, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। खुद राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली की थी, हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा की थी। तो इन तीनों काले कानूनों के हम खिलाफ हैं। हम किसान अपने अन्नदाता मजदूर के साथ खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है। जहाँ तक कि इस आंदोलन की बात है, ये मैं स्पष्ट पहले भी कर चुकी हूँ और आज फिर करना चाहूँगी कि ये आंदोलन किसानों का अपना आंदोलन है
और कांग्रेस का स्टैंड ये है कि हम किसान मजदूर के हक में हैं और हम इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ हैं। लेकिन सरकार तो लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।